नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पुलिस बोली हुलिया बदलकर भागा अमृतपाल, अब एनएसए लगाया पत्नी के खातों की जांच। हाईकोर्ट का सवाल, 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, वारिस पंजाब के संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस पिछले 4 दिन से तलाश रही है। और दोस्तों, अमृतपाल कहां है, अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वही दोस्तों, पुलिस का कहना है कि अमृतपाल हुलिया बदलकर भाग गया है और पुलिस ने उसकी नई पुरानी तस्वीरें जारी की है। वही दोस्तों, पुलिस ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है और उसकी एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर और पत्नी के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की जांच भी की जा रही है। वही दोस्तों, जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार हो गई है और अभी तक 154 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिख देश बनाना चाहता था। हालांकि दोस्तों, अमृतपाल के पिता का आरोप है कि पुलिस फंसा रही है और उसे हिरासत में रखा है। इस बीच दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा है कि जब अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताया तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जयपुर में डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प, राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, वाटर कैनन से तीतर बीतर करने की कोशिश। तो दोस्तों, जयपुर में मंगलवार को राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। और दोस्तों, डॉक्टर विधानसभा की ओर जा रहे थे और झड़प के बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने की कोशिश की। वही दोस्तों, एक दिन पहले भी डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था और इसके विरोध में डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया है और डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार ने उनकी शर्तों और सुझावों को बिल में शामिल नहीं किया। तो दोस्तों, इस कारण यह पूरा बिल ही हेल्थ सिस्टम का विरोधी दिख रहा है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में डॉक्टरों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं सभी डॉक्टरों से व्यक्तिगत तौर पर भी अपील कर रहा हूँ कि सरकार की सोच सकारात्मक है और इसे सेवा का कार्य समझते हुए काम पर लौट आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को मंजूरी दी, केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। वही दोस्तों, इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था और इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। और दोस्तों, केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बजट पर केंद्र की अपील आपत्ति असंवैधानिक और निराधार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा है कि बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे और विज्ञापन के लिए 500 करोड़, और हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20,000 करोड़ से अधिक है। और केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का लोकसभा स्पीकर को दूसरा लेटर, लिखा मुझे सदन में बोलने का अधिकार, मेरे खिलाफ बेतुके और बेकार के आरोप लगाए गए। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक बार फिर लेटर लिखा है। और दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि बेतुके और बेकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वही दोस्तों, राहुल ने अपील की है कि उन्हें ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, क्योंकि उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है। इससे पहले दोस्तों, कांग्रेस नेता ने इसी मामले में सोमवार को भी लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा था और संसद में अपनी बात रखने की मांग की थी। वही दोस्तों, ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी को लेकर भाजपा उनसे लगातार माफी की मांग कर रही है। और वही राहुल का कहना है कि सरकार के कुछ मंत्रियों ने उन पर भारत के खिलाफ बोलने के आरोप लगाए हैं, जो पूरी तरह से बेसलेस है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताया, कहा शहजादे
नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं, माफी तो मंगवा कर रहेंगे। तो दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आज में मीर जाफर है और वे भारत के शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं और उन्हें ब्रिटेन में कई बातों के लिए संसद में माफी मांगनी होगी और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे, हम उनसे माफी मंगवा कर रहेंगे। वही दोस्तों, पात्रा ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। भाजपा प्रवक्ताओं की परंपरा रही है, दिन में व्हाट्सएप रिचार्ज करते हैं और शाम को टीवी पर आकर कचरा पाट देते हैं। चलिए कुछ तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बचते नहीं। वही दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वॉइस रॉय से पेंशन लेने और जब सुबह सुबह आकर हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। और राहुल गांधी को मौजूदा दौर का मीर जाफर कहने वाले संबित पात्रा के बयान पर जल्द ही कार्रवाई होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत टली, सीबीआई केस में 24, ईडी मामले में 25 मार्च को सुनवाई, जांच एजेंसी को भी नोटिस। तो दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है और दोस्तों, अब सीबीआई वाले केस में 24 मार्च को, ईडी के केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। वही दोस्तों, कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है और दोस्तों, अब सिसोदिया के वकील ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिसोदिया सरकार में इतने ऊंचे पद पर है कि वह आसानी से न केवल सबूतों को छिपा सकते हैं बल्कि नष्ट भी कर सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई को फिर सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड दे दी है और जांच एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिर तन से जुदा करने वाली घटनाएं याद नहीं क्या, पीएफआई की जासूस को पकड़वाने वाले वकील पर हमला, केस का बहाना कर आए थे आरोपी। तो दोस्तों, इंदौर में पीएफआई की जासूस को पकड़वाने वाले वकील पर 3 लोगों ने हमला कर दिया है और दोस्तों, आरोपियों ने वकील से कहा है कि आजकल फेसबुक पर मुस्लिमों के खिलाफ बहुत पोस्ट डाल रहे हो, तूने अजान के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी, समझ जा नहीं तो तुझे खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं हो रही है, सिर तन से जुदा वाली याद नहीं क्या, तुझे समझ में नहीं आ रही। वकील मनीष गडकर को घायल अवस्था में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, घटना सोमवार रात को सदर बाजार में हुई और घटना की जानकारी लगने के बाद कई वकील सदर बाजार थाने पहुंचे। सदर बाजार टीआई मंजू यादव के मुताबिक एडवोकेट मनीष गडकर ने जुनेद, उसके मामा और एक अन्य साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वही दोस्तों, पुलिस ने आरोपी जुनेद को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जुनेद मूलतः बड़नगर का रहने वाला है और इंदौर में खजराना इलाके में रहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल रेड नोटिस लिस्ट से हटाया, पीएनबी घोटाले के आरोपी ने अपील की थी, सीबीआई ने कहा जरूरी कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, इंटरपोल ने भारत के भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया है और दोस्तों, मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में अपील की थी। वही दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक रेड कॉर्नर हटाने के फैसले को सीबीआई चुनौती दे सकती है और चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी और फिलहाल फरार है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मेहुल चोकसी मामले में सीबीआई की तरफ से मंगलवार को बयान जारी किया गया और जांच एजेंसियां ने कहा है कि इंटरपोल का फैसला सही नहीं है। रेड नोटिस फिर जारी कराने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आई तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 445 अंक चढ़कर 58,074 पर बंद, अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयर में बढ़त। तो दोस्तों, मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है और सेंसेक्स 445 अंक चढ़कर
58,074 पर बंद हुआ और दोस्तों इसके 18 शहरों में खरीदारी और 12 में बिकवाली रही है। वही दोस्तों निफ्टी भी 119 अंक चढ़ा है और यह 17,107 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में तेजी देखने को मिली और अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 0.92% चढ़ा है और अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5% की तेजी रही है। वही दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन, पोर्ट्स और एनडीटीवी में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी के भी पास हो, जेपी नड्डा का कंट्रोल किसके पास है। तो दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि पीएम मोदी पूछते हैं कि खड़गे का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। और दोस्तों खड़गे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, इसलिए मोदी की भाजपा सरकार उन्हें परेशान कर रही है और उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से उन्हें डर नहीं लगता और वे किसी भी चीज के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 27 फरवरी को बेलगावी में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही है, लेकिन उनकी वरिष्ठता और उम्र के बावजूद कांग्रेस उनका अपमान करती है और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का सम्मान करती है। इससे समझ आता है कि खड़गे जी सिर्फ कहने भर के अध्यक्ष है और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है उससे पता चलता है कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लंदन में खालिस्तानियों का विरोध, सैकड़ों भारतीय तिरंगा लेकर इंडियन हाई कमीशन पहुंचे, पुलिस अफसरों ने हिंदुस्तानी गाने पर डांस किया। तो दोस्तों लंदन में रविवार को इंडियन हाई कमीशन पर खालिस्तानियों के हमले के बाद तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा है और दोस्तों मंगलवार को सैकड़ों भारतीय नागरिक इंडियन हाई कमीशन के बाहर जुटे और भारत के साथ एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान दोस्तों भारत माता की जय और जय हिंद के नारे गूंजते रहे और प्रदर्शन कर रहे लोग भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो पर झूमते दिखे। वही दोस्तों माहौल तब खुशनुमा नजर आया जब एक ब्रिटिश पुलिस अफसर एक भारतीय लड़की के साथ डांस करता दिखा और अफसर लड़की के डांस मूव सीख रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री सुरक्षा चौक पर कार्रवाई, पंजाब सीएम ने पूर्व डीजीपी चट्टोपाध्याय समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की दी मंजूरी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते 7 जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चौक पर मुख्यमंत्री भगवत मान ने चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी है और दोस्तों इसमें पूर्व डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, आईजी इंदरबीर सिंह और एसएसपी हरमदीप हंस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो दोस्तों एक्शन में देरी को लेकर केंद्र की आलोचना के बाद सीएम मान ने यह कदम उठाया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के समय चट्टोपाध्याय राज्य के डीजीपी, इंदरबीर फिरोजपुर के डीआईजी और हंस फिरोजपुर के एसएसपी थे और दोस्तों यह सभी अधिकारी प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ड्यूटी में लापरवाही को लेकर बड़ी पेनल्टी के लिए चार्जशीट होंगे। वही दोस्तों चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार ने सभी दोषी अधिकारियों को चार्जशीट को लेकर फाइल भेजी थी, जिसमें से मुख्यमंत्री कार्यालय ने केवल 3 आईपीएस अधिकारियों की चार्जशीट को मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन के अरेस्ट वारंट पर मेदवेदेव की आईसीसी को धमकी, कहा कोर्ट पर हो सकता है अटैक, भगवान और मिसाइल से बचना नामुमकिन। तो दोस्तों रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिसाइल अटैक की धमकी दी है और दोस्तों मेदवेदेव ने कहा है कि भगवान और मिसाइलों से बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों दरअसल 17 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया था और उन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोप लगे हैं। इसके बाद दोस्तों रूस भड़का हुआ है और मेदवेदेव ने कहा है कि अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखे स्टेटमेंट में आईसीसी को एक बेकार अंतरराष्ट्रीय संगठन बताते हुए वहां के जजों को मिसाइल हमले के लिए आसमान में नजर बनाए रखने को कहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेदवेदेव को पुतिन का वफादार माना जाता है और वह 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और आईसीसी पर नाराजगी जताते हुए मेदवेदेव ने कहा है कि यह मुमकिन है कि नॉर्थ सी में रूसी वॉरशिप से निकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल हैग में आईसीसी के हेडक्वार्टर पर गिरे और कोर्ट के लिए इसे रोकना नामुमकिन होगा और कोर्ट नाटो का मेंबर नहीं है तो इस हमले के बाद कोई जंग भी शुरू नहीं होगी और इस हमले का किसी को कोई अफसोस भी नहीं होगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डॉक 92 साल में 5वीं शादी करेंगे। 66 साल की लेस्ली स्मिथ पूर्व सुपर मॉडल है। मर्डॉक की 4 पत्नियों से 6 बच्चे। तो दोस्तों मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डॉक 92 साल की उम्र में 5वीं बार शादी करने जा रहे हैं। वही दोस्तों रूपर्ट 66 साल की एंड लेस्ली स्मिथ से शादी करेंगे। तो दोस्तों लेस्ली स्मिथ की भी यह तीसरी शादी होगी और इन दोनों की मुलाकात पिछले साल सितंबर के महीने में कैलिफोर्निया में हुई थी। तो दोस्तों दोनों की शादी गर्मियों में होने की संभावना है और रूपर्ट मर्डॉक पिछले साल अपनी चौथी पत्नी से अलग हुए थे। वही दोस्तों मर्डॉक ने अपनी खुद की मीडिया चैनलों में से एक न्यूयॉर्क पोस्ट में कहा है कि मैं प्यार में पड़ने से डरता था, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी होगा और मैं खुश हूँ। मर्डॉक ने बताया कि उन्होंने सेंट पैट्रिक डे पर स्मिथ को प्रपोज किया था और वही एंड लेस्ली स्मिथ ने कहा कि मैं 14 साल की विधवा हूँ। रूपर्ट की तरह मेरे पति चैटर स्मिथ एक बिजनेसमैन थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या अकाउंट्स में जमा करें मिनिमम अमाउंट, ऐसा नहीं करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट। यहाँ जाने इसको लेकर क्या है नियम। तो दोस्तों अगर आपका पब्लिक प्रोवाइडेड फंड और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, लेकिन दोस्तों इस वित्त वर्ष में इसमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ रुपया जरूर डाल दे। दोस्तों पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर यह अकाउंट्स इनएक्टिवेट हो सकते हैं और अगर दोस्तों न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली तो इन्हें दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा और आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना है। और दोस्तों अगर आपको इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने अकाउंट में कितना रुपया जमा रखना है। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में रखने वाले जमा मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है, यानी दोस्तों आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। और दोस्तों ऐसा ना करने पर वरना आपका खाता बंद हो सकता है और इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। वही दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा और पीपीएफ अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमृतपाल की पत्नी पर पुलिस की नजर। एनआरआई की रणदीप कौर से शादी कर खेला दाव, कभी डी कंपनी का शिकार रही मंदाकिनी मोनिका ममता। तो दोस्तों वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह इन दिनों सुर्खियों में है और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। वही दोस्तों केस लगाया जा रहा है कि फरार अमृतपाल अपनी पत्नी की रणदीप कौर के पास जाना चाहता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अमृतपाल की इसी साल 10 फरवरी को उसके पैतृक गांव जुलूरपार खेड़ा में एक समारोह के दौरान शादी हुई थी और यह गांव अमृतसर के नजदीक है। वही ब्रिटेन में रहने वाली एनआरआई लड़की किरणदीप मूल रूप से जालंधर के कुल्लारा गांव की है। वही दोस्तों कुछ समय उनके परिवार इंग्लैंड में बस गया था और इस शादी के बाद किरणदीप कौर पंजाब में रिवर्स माइग्रेन का प्रतीक बताई जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किरणदीप का परिवार जालंधर का रहने वाला है और पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्न शर्मा से पूछा गया कि क्या अमृतपाल सिंह नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की योजना बना रहा है और क्या उसकी पत्नी ने कनाडा का वीजा मांगा है। और इस पर शर्मा ने कहा कि इसकी आशंका और इसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन दोस्तों अभी साफ नहीं है कि अमृतपाल सिंह अपनी पत्नी को ढाल बना रहा है या नहीं, लेकिन इतिहास में महिलाओं की आड़ लिए जाने के मामले पहले भी नजर आए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।